नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर रोज़ की भांति आज भी हम निफ्टी 50 के चाल पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 0.1% नीचे ही गिरा है, यानी वहीं पे रह के इंतज़ार कर रहा है। तो हम पहले भी बताए हैं कि अब यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में जाने की संभावना है। और क्यों ना हो क्योंकि जितने भी कंपनियों का रिजल्ट आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। हर कोई देखिए 10 से 20% का ग्रोथ 10% का ग्रोथ दिखा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, फेडरल बैंक 12% का ग्रोथ करा है। और बात ये है कि इससे पहले वाले साल में जो ग्रोथ था वो बहुत ही कम था, उसके बनिस्बत 10% का भी ग्रोथ किया गया है। तो ये दिखाता है कि इकोनॉमी में काफ़ी स्लो डाउन है और इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा। उस पे से आज निफ्टी का मूवमेंट नहीं करने का सबसे बड़ा कारण था कि कल जो है मार्केट हॉलीडे होने का है, और 6 तारीख को भी हॉलीडे है। तो एक जो है बस 5 तारीख को खुलेगा, यानी सोमवार को मार्केट खुलेगा और लगातार आज के बाद बंद ही रहने वाला है। तो इसलिए कोई भी अपना पोजीशन लेके घर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, अब नहीं तो तब लगेगा कि न्यूक्लियर बम फूटने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान का पता नहीं कब लड़ाई हो जाए। ये सब जो है टीवी पे दिख रहा है। तो इससे हमारे निवेशक भी घबराए हुए हैं कि क्या होगा, इसीलिए इतना लंबा पोजीशन लेके घर नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए भी आज देखे होंगे कि निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं रहा, जहां था वहीं पे रह गया। असली खबर तो आई है यूएसए से। यूएस का जो जीडीपी डाटा आया है इस क्वार्टर में, वो तो समझिए यूएस के स्टॉक को क्रैश ही कर दिया है। डाउ जोन्स फॉल्स देखिए 280 पॉइंट, डाउ जोन्स 280 पॉइंट गिर गया है। यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स भी गिरा है, नैस्डैक गिरा है, और नैस्डैक गिरा है देखिए 1% गिरा है। डाउ जोन्स भी थोड़ा सुधरा है, और डाउ जोन्स गिरा है, S&P 500 सब मतलब एक तरफ से गिरते हुए जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि यूएस का जो जीडीपी का इस क्वार्टर का जीडीपी का जो डाटा आया है, उससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर रही है 0.3% से। तो अब जो है जीडीपी से जीडीपी जो है उनका श्रिंक कर रहा है। अगर दो क्वार्टर यानी Q1 का जो अभी डाटा आया जिसमें दिखाया कि 0.3% श्रिंक कर रहा है, अगर Q2 में भी अगर श्रिंक होता है तो उसको बोलते हैं, इस इकोनॉमी को तब बोलेंगे रिसेशन वाली इकोनॉमी, और तब हमारे यूएसए में रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया है। जो जीडीपी का डाटा कम आया है उसके कारण सबसे बड़ा इंपोर्ट बढ़ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जल्दी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। और टैरिफ लगाने के डर से क्या हो रहा है कि बाहर की जो चाइना से शिपमेंट आने वाला था, वो जो जिसको ऑर्डर दिया था 1,000 कंप्यूटर चिप्स का, तो उसको दे दिया कंपनी वालों ने कि नहीं, आप जो है 5,000 कंप्यूटर चिप्स भेज दीजिए। क्या पता कब रिसेशन लग जाएगा, किस टैरिफ पे लगेगा। तो ये सब जो अनसर्टेनिटी है पॉलिसी में, इसके कारण इसके कारण जो है इंपोर्ट बढ़ा है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग भी कम कर दिया। जिस तरह से अमेरिका ने डॉज डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, जो टेस्ला के जो संस्थापक हैं इलॉन मस्क, उनके द्वारा बनाया गया। और उनका एक ही काम है कि जिस डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है उस डिपार्टमेंट को सीधा बंद कर दिया जाए। जैसे अभी जो शिक्षा का डिपार्टमेंट यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसको भी बंद कर दिया गया। तो बहुत सारा चीज़ को बंद किया जा रहा है। इसके कारण जो है लोगों के पास पैसा भी नहीं है। अगर वहाँ पर उसके कर्मचारी के पास पैसा नहीं है तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक तरह से रिसेशन आ जाता है। और दूसरी खबर ये है कि वहाँ का जो लेबर मार्केट है इस बार, जो कि सोचा गया था कि 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा इस क्वार्टर में, लेकिन
सिर्फ 62,000 ही जॉब नए क्रिएट हो सके हैं। तो अब तो पूरा पक्का हो गया है कि अगर अगला क्वार्टर टू अगर निगेटिव हुआ और जिस तरह से जॉब डाटा डिक्रीज कर रहा है तो रिसेशन आएगा ही। रिसेशन आने का सबसे बड़ा यही पहचान होता है कि लगातार जो क्वार्टर जीडीपी श्रिंक करे और जॉब जो है जॉब डाटा लगातार गिरता चला जाए, तो इससे जो है रिसेशन आने की संभावना है। और ये तो है रिसेशन, यानी अमेरिका का हालत बहुत ही खराब होता जा रहा है, ये वो दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे डॉलर भी क्या 84.61 क्या कहाँ 90 के को टच कर रहा था। यहाँ पे देखिए एक महीना पहले आप देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे 87 88 पे पहुँच गया था, लेकिन वहाँ से गिरते गिरते 84 हो गया। तो जैसे जैसे डॉलर डिप्रिशिएट करेगा, बाहर की कंपनियां यानी एफआई जो है इंडिया में निवेश करेगी, तो इंडिया का एक सुनहरा चांस है कि इंडिया का सुनहरा चांस है कि जिस तरह से सारे जो कंपनियां हैं जो चाइना छोड़ के अब निकलना चाहती हैं वो इंडिया में आना चाहती है। अगर इंडिया कोई भी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करता है, पाकिस्तान के साथ अगर वार करेगा तो ये एफआई बहुत ही डर जाते हैं और ये तुरंत अपना माल समेट लेते हैं। वहाँ पे वो निवेश ही नहीं करते हैं जहाँ वार हो, जहाँ पे इस तरह की घटना हो, तो वहाँ पे निवेश ही नहीं करना चाहते हैं। तो एफआई का आने का कारण यहाँ पे देखिए वो डाटा यहाँ पे दिखा रहा है कि 30 तारीख को एफआई कैश मार्केट में 50 करोड़ का बाइंग किया है और डीआई जो है 1800 करोड़ का बाइंग किए हैं। तो एक्चुअली में दोनों तरफ से क्या है पॉजिटिव डाटा है। सिर्फ हमको ये लगता है कि रिसेशन आने से क्या हो जाएगा कि इंडिया को फ़ायदा ये है कि ऑयल का प्राइस काफ़ी नीचे चला जाएगा, क्योंकि रिसेशन आने के बाद ऑयल की मांग जो है कम होती है और इंडिया का एक बहुत बड़ा जो रुपीज़ है, जो अपना मनी है, वो तेल की खरीद में जाता है। और रिसेशन आने से क्या हो जाएगा कि तेल का मांग कम होगा तो तेल का भाव भी कम होगा, तो इंडिया को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर यूएसए में रिसेशन आएगा तो इंडिया की आईटी कंपनी, फार्मा कंपनी, इन लोगों को बहुत ही पेन होने वाला है, क्योंकि इनकी सारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं यूएसए बेस्ड है। और एक तरह से आप समझिएगा कि जितना तेज़ी से डॉलर डिप्रिसिएट कर रहा है, इससे हमारा जो इंपोर्ट है वो उसको सपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट लगातार हमारा कम होता चला जाएगा। तो ये तो थी आपको आज की खबर। अगर मेरा भी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।